नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में बाढ़ संकट ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उद्धव ठाकरे के नए घर का निर्माण हो रहा है जिसकी कीमत लगभग 350 करोड़ रुपए है, लेकिन इस बीच शिवसेना के सांसद संजय राउत ने मदद की भीख मांगी है। संजय राउत ने कहा है कि मुंबई में दुनिया के कुछ सबसे अमीर लोग हैं, उन्हें मदद करनी चाहिए। तो महाराष्ट्र में अब कोविड महामारी के संकट के बाद बारिश के कारण हालात काफी गंभीर हो चुके हैं। एक बार फिर महाराष्ट्र में बीएमसी की तैयारियों और शिवसेना के दावों की पोल खुल चुकी है। बारिश के चलते महाराष्ट्र के हालात बद से बदतर हो रहे हैं और उद्धव ठाकरे सवालों के घेरे में आ चुके हैं। दरअसल एक तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने नए घर मातोश्री 2 का निर्माण करा रहे हैं और आपको बता दें, ये जो उनका नया बंगला बनकर तैयार हो रहा है इसकी कीमत लगभग 350 करोड़ रुपए है। यानी एक लग्जरी घर का निर्माण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें 2016 में जब उन्होंने इस घर को राजभूषण दीक्षित से खरीदा था तो उन्होंने महज 11 करोड़ 50 लाख की कीमत पर इस घर को खरीदा था, लेकिन उसके बाद अब इस घर की जो कीमत है वो 350 करोड़ रुपए है और इसको लेकर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं। खुद कांग्रेस पार्टी के नेता संजय निरुपम ने कई सवाल इस घर पर खड़े किए। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे जो मातोश्री 2 का निर्माण कर रहे हैं, उन्हें उद्धव ठाकरे ने राजभूषण दीक्षित से यह घर खरीदा था। उन्होंने कहा कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल भी जा चुके हैं। यानी ये अरबों के करोड़ों के घर का जो निर्माण है वो उद्धव ठाकरे करा रहे हैं, लेकिन इस बीच शिवसेना के सांसद संजय राउत ने अब मदद की भीख मांगी है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में बाढ़ के चलते हालात बद से बदतर हो रहे हैं और सवालों के घेरे में उद्धव ठाकरे सरकार है, अपनी नाकामियों को छिपाते हुए संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र में उन सभी की जिम्मेदारी है जिन्हें उसने बहुत कुछ दिया है। राज्य को 1000 हाथों से मदद की जरूरत है। मुंबई में दुनिया के कुछ सबसे अमीर लोग हैं, उन्हें मदद करनी चाहिए। यानी साफ तौर पर महाराष्ट्र की जनता ने जिस सरकार को चुना, महाराष्ट्र में वो वसूली कर रही है, वो भ्रष्टाचार कर रही है। उद्धव ठाकरे अपने नए घर मातोश्री 2 का निर्माण करा रहे हैं जिसमें करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं, लेकिन जब महाराष्ट्र में जनता पर कोई संकट आता है तो इस तरीके से संजय राउत अब देश के सबसे अमीर लोगों के सामने मदद की भीख मांगने के लिए सामने आ गए हैं। ना सिर्फ उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में जो अमीर लोग हैं उन्हें मदद करनी चाहिए, बल्कि केंद्र सरकार को भी मदद करनी चाहिए, ये भी संजय राउत की तरफ से कहा गया है। तो एक तरफ महाराष्ट्र में वो सरकार है, वो मुख्यमंत्री है जो लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो लगातार ईडी और सीबीआई के शिकंजे पर हैं, सिर्फ और सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर, भ्रष्टाचार के आरोपों पर। और दूसरी तरफ शिवसेना के सांसद संजय राउत इस तरीके से अब मुंबई के जो सबसे अमीर लोग हैं, जाहिर तौर पर उद्योगपति मुकेश अंबानी हो जो कि दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपतियों में से एक है, इसके अलावा भी कई ऐसे चेहरे हैं जो सबसे अमीर लोग हैं देश के, वो मुंबई में रहते हैं, उन पर शिवसेना के सांसद संजय राउत ने ये बात कही है। लेकिन जवाब लगातार लोग संजय राउत को दे रहे हैं कि दरअसल महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही है, चाहे शरद पवार हो, अजीत पवार हो या फिर ठाकरे परिवार हो। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र और मुंबई में ये तमाम लोग भी सबसे धनी लोगों में आते हैं, तो ऐसे में आखिर ये जो सरकार है उद्धव ठाकरे सरकार मदद के लिए आगे क्यों नहीं आ रही है, ये सवाल लोग लगातार पूछ रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि बीएमसी जिसकी जिम्मेदारी है कि वो महाराष्ट्र में अगर इस तरीके से बाढ़ के हालात बनते हैं, अगर इस तरीके से बारिश का मौसम आता है तो उसमें अपनी तैयारियों को पूरा रखें, और लेकिन बीएमसी के तमाम दावे जो कि जाहिर तौर पर शिवसेना के अंतर्गत आती है वो लगातार खोखले ही साबित होते नजर आए हैं। बीएमसी के अगर सालाना बजट की बात की जाए तो वो कई राज्यों के बजट के बराबर है, लेकिन मदद मांगने के बजाय अब पहले बीएमसी के प्रशासन की देखभाल करनी चाहिए और ये शिवसेना को जरूर देखना चाहिए कि आखिर धन जा कहां रहा है, आखिर क्यों इस तरीके से जब कोविड
का संकट आता है तो शिवसेना केंद्र सरकार से मदद की भीख मांगती है, केंद्र सरकार से तमाम मदद उनके द्वारा मांगी जाती है। और जब कोई दूसरा संकट महाराष्ट्र में आता है उसको लेकर भी इस तरीके से मदद की गुहार लगाई जाती है। तो सवाल यही है कि आखिर उद्धव ठाकरे सरकार फिर क्या कर रही है, बीएमसी आखिर क्या कर रही है, जिसका बजट कई राज्यों के बजट के बराबर है। तो आखिर पैसा जा कहां रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल इस वक्त महाराष्ट्र में उठ रहा है। और जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में बीते दिनों कई ऐसे भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं कि उद्धव ठाकरे सरकार आखिर किस तरीके से कार्य कर रही है। सिर्फ नेताओं की जेब भरी जा रही है, सिर्फ सरकार अपनी जेब भर रही है। उद्धव ठाकरे इस तरीके से अपने बंगलों का निर्माण करा रहे हैं। इस तरीके से वहां अजीत पवार जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके सोशल मीडिया प्रचार के लिए 6 करोड़ रुपए तक खर्च किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो महाराष्ट्र में जो विधायक है, पार्षद है, उनके बंगलों की रिपेयरिंग के लिए 900 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। तो ये है उद्धव ठाकरे सरकार की हकीकत, जो कि जनता की सेवा करने के बजाय, जो कि जनता का दुख दर्द बांटने के बजाय इस तरीके से अपने ऊपर कहीं ना कहीं इस बजट को खर्च कर रही है। और इस तरीके से जो वसूली भी की जा रही है, जो भ्रष्टाचार भी किया जा रहा है, उससे भी कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में इन नेताओं की जेब भरने का काम ही किया जा रहा है। और महाराष्ट्र में एंटीलिया विस्फोटक केस हो, जो कि वसूली के लिए जिसे उद्योगपति मुकेश अंबानी के खिलाफ भी अंजाम दिया गया था, उसमें किस तरीके से बड़े पैमाने पर वसूली महाराष्ट्र के जो उस वक्त गृह मंत्री थे अनिल देशमुख, उनके द्वारा की जा रही थी, वो मामला अभी भी लगातार चल रहा है। इसके अलावा आपको बता दें, महाराष्ट्र में शिवसेना के नेता और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल परब हो, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार हो, या खुद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ही क्यों ना हो, उन पर तमाम भ्रष्टाचार और वसूली के आरोप लगे हैं कि दरअसल बार, रेस्टोरेंट और यहां तक कि ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर पुलिसकर्मियों से और तमाम अधिकारियों से लगातार वसूली की जा रही है। तो यह है उद्धव ठाकरे सरकार की सच्चाई। और यही वजह है कि अब एक बार फिर से संजय राउत के इस बयान के बाद उद्धव ठाकरे मुश्किल में फंस चुकी है। आपको यह भी बता दें कि बाढ़ से हालात जो है महाराष्ट्र में लगातार बद से बदतर हो रहे हैं, जिसके चलते महाराष्ट्र के 11 जिले ऐसे हैं जिन्हें बाढ़ की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। लाखों लोग बेघर हुए हैं, कई लोगों की जान भी गई है, लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार उन्हें कहीं ना कहीं उनके लिए व्यवस्था करने की बजाय अपनी नाकाफियों को छिपाते हुए अब देश के अमीर जो लोग हैं उनसे मदद की गुहार लगा रही है। केंद्र सरकार इनके लिए सहायता दे, ये लगातार मांग की जा रही है। संजय राउत की तरफ से कहा गया है कि दरअसल महाड़, सतारा, सांगली और कोल्हापुर में जो घर तबाह हुए हैं, गांव के पुनर्वास के निर्माण में सरकार को मदद करनी चाहिए, केंद्र सरकार मदद करे, ये मांग उनकी तरफ से लगातार की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर महाराष्ट्र में कोविड महामारी का संकट है, अगर लोगों की जरूरतों को पूरा करने का वक्त है, तो आखिर इस वक्त में महाराष्ट्र में के 350 करोड़ के बंगले का निर्माण करने का आखिर क्या मतलब है? आखिर क्या मतलब है? अजीत पवार जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके सोशल मीडिया प्रचार पर ये करोड़ों रुपए लुटाए जाएं। तो यही तमाम सवाल है जिनमें उद्धव ठाकरे सरकार लगातार घिरी हुई है। तो फिलहाल महाराष्ट्र में जिस तरीके से हालात बाढ़ के चलते बद से बदतर हो रहे हैं, उस बीच शिवसेना के जो नेता हैं और खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी कई बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे हैं। जाहिर तौर पर बीजेपी के नेता भी लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। लेकिन एक तस्वीर महाराष्ट्र से ऐसी भी सामने आई है जहां मदद के नाम पर शिवसेना के नेता बदतमीजी कर रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ हाथ उठाते भी नजर आए हैं। तो ये है शिवसेना की हकीकत, जिसे किरीट सोमैया ने ट्वीट किया है। बीजेपी के नेता है, उन्होंने ट्वीट करते हुए उस वीडियो को लिखा है कि शिवसेना की बदतमीजी, मुख्यमंत्री और बाढ़ प्रभावित चिपलून का निरीक्षण करने पहुंचे नेता पीड़ित नागरिक अपना दुख जताते हैं, मदद मांगते हैं, तो वहीं भास्कर यादव जो कि शिवसेना के नेता हैं, वो उन्हें धमकाते हुए नजर आए, महिला के खिलाफ हाथ उठाया। तो उन्होंने इस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार की सच्चाई को अपने इस ट्वीट में बयां किया है। जाहिर तौर पर
लोग ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार को शर्म करनी चाहिए, क्योंकि लगातार उनके वसूली के जो रैकेट हैं उसका खुलासा हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मदद की भीख मांग रहे हैं। लोगों का यह कहना है कि दरअसल वसूली और भ्रष्टाचार पे जो पैसा कमाया गया है, एटलीस्ट उसे ही उद्धव ठाकरे सरकार वसूली में जो पैसा कमाया है लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल कर ले। तो लगातार जवाब जो है वो संजय राउत उद्धव ठाकरे को दिए जा रहे हैं, और जाहिर तौर पर सवाल इसलिए ही उठ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से भ्रष्टाचार हर एक मामले में, हर एक मुद्दे में सामने आ रहा है, फिर चाहे वो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार के ही नेताओं का रिसोर्ट निर्माण कराने की बात हो या फिर ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में हो, इसके अलावा उद्धव ठाकरे खुद ईडी की जांच में फंस चुके हैं, और एक बार फिर से जो मातोश्री 2 का वो निर्माण करा रहे हैं उसमें भी कांग्रेस के ही नेता जो कि उन्हीं की सरकार में पार्टी के नेता हैं संजय निरुपम, उन्होंने कहा है कि ईडी या जांच एजेंसी को मुंबई में उद्धव ठाकरे के मातोश्री 2 पर नजर जरूर डालनी चाहिए और इसकी जांच करनी चाहिए कि कलानगर ये बीकेसी इलाके में जो 10,000 स्क्वायर फीट की जमीन पर महज जो 11 करोड़ रुपए में उन्हें मिली थी, आज उसकी कीमत आखिर 7 गुना से ज्यादा है। ईडी को मातोश्री 2 की डील की जांच करनी चाहिए, ये मांग उनकी तरफ से की गई है। तो इस पूरे बंगले को लेकर भी वो सवालों के घेरे में है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि महाराष्ट्र में एक तरफ भ्रष्टाचार और इस वसूली के धंधे में जो ईडी और सीबीआई जांच कर रही है, लगातार तमाम निर्माण कार्य जारी हैं, लेकिन इस बीच अगर बाढ़ महाराष्ट्र में आई है, अगर इस तरीके से बारिश के हालात से महाराष्ट्र में लोग परेशान हैं, तो मदद की भीख संजय राउत की ओर से मांगी गई है, जो कि जाहिर तौर पर सवाल उठने लाजमी है, और बीजेपी के तमाम नेता भी अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।